Hello everyone, a very warm welcome to Ecoholics YouTube channel. I am Shruti Jha and today also we'll be covering a very recent scheme by the name बीमा सखी योजना। तो चलिए देखते हैं क्या है इस स्कीम में। तो ये स्कीम अभी लॉन्च नहीं हुई है, लॉन्च होने वाली है 9 दिसंबर 2024 को। जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो पानीपत हरियाणा में जाके इस स्कीम को लॉन्च करने वाले हैं, बीमा सखी योजना। ओके, अब नाम जैसा आपको बता रहा है बीमा सखी, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड स्कीम होने वाली है। और क्योंकि उसमें बीमा वर्ड आ रहा है तो इंश्योरेंस सेक्टर का इसमें बहुत ही ज्यादा की रोल होने वाला है। तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले इसका। सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल विजिट पानीपत ऑन 9 December 2024 टू लॉन्च बीमा सखी स्कीम फॉर वुमेन। नाउ notably he had also launched the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ from the same डिस्ट्रिक्ट कैंपेन फ्रॉम पानीपत ऑन 22 January 2015। ठीक है, तो बीमा सखी योजना पानीपत से लॉन्च करने की बारी की जा रही है और वहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का की कैंपेन की भी शुरुआत करी गई थी। तो पानीपत हरियाणा को ही क्यों चुना गया, हरियाणा स्टेट को ही क्यों चुना गया? आपको पता है कि जो फीमेल फीटिसाइड की प्रॉब्लम है उसके लिए हरियाणा जाना जाता है इनफेमसली। और फीमेल फीटिसाइड क्या होता है? कन्या भ्रूण हत्या, कि उनको जो है वो गर्भ में ही अगर आपको पता चला कि बेबी गर्ल है तो वहीं पे उनको मार दिया जाता है, उसी को हम जो है बोलते हैं फीमेल फीटिसाइड। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो हरियाणा में केंद्रित करके ये स्कीम्स को लॉन्च किया जाता है जो टारगेट करती हैं वुमेन को, जिससे वहां पे स्टेट में अवेयरनेस जो है वो बढ़े और लोग जो है वो अवेयर हों कि भाई गर्ल जो है, अगर गर्ल चाइल्ड है तो वो आपके लिए कोई बर्डन नहीं है, वो आपके लिए एक असेट भी प्रूव हो सकती है। ओके, नाउ की बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। तो देखिए इसमें क्या है कि जो महिला हैं, जो वुमेन हैं, वो एक LIC एजेंट की तरह काम करेंगी और LIC इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, विच इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो वो जो है अब वुमेन को जो है वो बताएंगे कि भाई आप कैसे लोगों को आप अवेयर कर सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि आप जो है वो इंश्योरेंस करिए और इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए काफी अच्छा है। तो वुमेन को यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट्स की तरह देखा जाएगा और उनको का मौका दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो 10th पास वुमेन होंगी, 10th पास गर्ल्स होंगी, उनको जो है वो अलाउ किया जा रहा है कि वो LIC एजेंट बन सकती हैं और वो घर रह के भी काम कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि उनको कहीं जाने की जरूरत पड़े, तो रिमोटली वर्क को भी ये स्कीम प्रमोट करेगी। और इससे सर्टेनली जो सेल्फ रिलायंस है वुमेन का, वुमेन एम्पावरमेंट के साथ जो सेल्फ रिलायंस है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो वुमेन को मिलने वाली है, वो एक रिमार्केबल अचीवमेंट हो सकता है। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जब हमने देखा था, जब वो कैंपेन लॉन्च हुआ था, उसके बाद 2015 से लेके अभी तक जो है, अगर हम देखें तो सेक्स रेशो के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नंबर्स में काफी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये वाली स्कीम बीमा सखी स्कीम भी अगर अच्छे से परफॉर्म करती है तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको इंडियन सोसाइटी में देखने को मिल सकता है। अब अगर आप बेनिफिट्स की तरफ जाओ तो यहां पे जो है वो 3 इयर्स तक जो है वुमेन को स्टाइपेंड दिया जाएगा या फिर आप सैलरी बोल सकते हो, उनको दी जाएगी। तो फर्स्ट ईयर में उनको ₹7,000 दिए जाएंगे, सेकेंड ईयर में उनको ₹6,000 दिए जाएंगे और थर्ड ईयर में उनको ₹5,000 दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा डिस्पाइट ऑफ दिस वो जितने भी इंश्योरेंस कर रही हैं उसका जो कमीशन भी है वो भी उनको एज एन इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा एक अच्छी गुड न्यूज हो सकती है। ओके, नाउ कमिंग टू द की ऑब्जेक्टिव्स, की इस स्कीम के अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव्स अगर देखें तो वो क्या हैं, तो सबसे पहला तो इट वुड डिलीवर अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। अब देखिए हर जगह अगर आप एम्पावरमेंट की बात करते हो तो एवरीथिंग विल कम अप टू दैट वेदर आर यू फाइनेंशियल स्टेबल और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और नॉट। ठीक है, हर चीज से वुमेन आगे हैं डेफिनेटली। अगर आप हाउस होल्ड कोर्स ले लीजिए या फिर आप और भी चीज ले लीजिए, फैमिली को रन करना हो या फिर और भी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वुमेन जो है वो अपनी होल लाइफ में अदा करती हैं, जो भी उनके कार्य होते हैं वो करती हैं। बट उसके अलावा अगर एक एडिशनली उनको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे दी जाए तो वो और ज्यादा एम्पावर्ड फील करेंगी। उनको एटलीस्ट जो है वो किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उनको कुछ भी काम
करना है, अगर उनके माइंड में आइडिया है या फिर कोई उनको एक इनोवेटिव आइडिया है जिसमें वो सोच रही है कि उनको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए जो है वो पैसे की जरूरत उनको कभी ना कभी पड़ सकती है। तो अगर वो खुद में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। और स्पेसिफिकली ये जो है वो रूरल एरियाज की वुमेन को हम देख के बात कर रहे हैं। तो रूरल एरियाज में आपको पता है कि रूरल एरियाज में क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं और अगर वुमेन की बात करें तो उनके लिए और ही ज्यादा कम हो जाती हैं, तो इसीलिए हमारे रूरल एरियाज में ग्रेटर इंपैक्ट ये स्कीम देगी। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इट विल फोकस ऑन वुमेन्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये मैंने आपको अभी बताया कि फाइनेंशियली सिक्योर होना बहुत जरूरी है, नॉट ओनली मेन बट वुमेन को भी फाइनेंशियली सिक्योर होना बहुत जरूरी है, उनकी लाइफ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन नेक्स्ट इज द एनकरेजेस फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई ऑब्वियसली जब उनके पास अगर फंड होगा, उनके पास खुद के पैसे होंगे, तो कल को अगर वो कुछ सोच रही है, उनके माइंड में आइडिया है, तो उनको एटलीस्ट लैक ऑफ फंडिंग की वजह से उनके अपने आइडिया को सप्रेस नहीं करना होगा। अगर उनके पास पैसे होंगे तो वो खुद का जो है एक बिजनेस डाल पाएंगी आगे जाके। ओके, नाउ कमिंग टू दी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, क्योंकि अभी हम ये वाली स्कीम देख रहे हैं, बीमा जो स्कीम हम देख रहे हैं बीमा सखी स्कीम, तो उसके बारे में हमने देखा कि भाई ऐसी ही स्कीम जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी लॉन्च हुई थी, तो उसको भी हम एक नजर से देख लेते हैं। तो ये स्कीम जो लॉन्च करी थी वो करी गई थी पीएम मोदी द्वारा ऑन द 22 जनवरी 2015 और इसका जो एम था वो था टू डिक्लाइन चाइल्ड सेक्स रेशो एंड रिलेटेड इश्यूज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये टारगेट कर रही थी चाइल्ड सेक्स रेशो के ऊपर और इट इज अ ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट। तो 3 मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्कीम को रन किया जा रहा है, मिनिस्ट्रीज ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये जो 3 स्कीम्स हैं, जो ये 3 मिनिस्ट्रीज हैं, वो इस स्कीम को रन कर रही हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में अगर हम बात करें तो उनके भी ऑब्जेक्टिव्स पे एक बार हम नजर डाल लेते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन, ऑब्वियसली ये जो है वो बेबी गर्ल या फिर गर्ल चाइल्ड के लिए के कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। देन नेक्स्ट इज द इंश्योरिंग सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो आपको डेफिनेटली इंश्योर करना है कि भाई गर्ल चाइल्ड जो हैं वो इस तरीके से इलीगली मारी ना जाएं और उनको प्रोटेक्ट करना भी हमारी कुछ ना कुछ कहीं पे एक ड्यूटी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। अब वो भाई अगर आपने गर्ल चाइल्ड है भी आपके पास, आपने उनको आपने बर्थ दिया हुआ है, तो आपकी ड्यूटी भी बनती है एज अ पेरेंट कि आप वो बच्ची जो है उसको आप आगे पढ़ाओ लिखाओ और उसको इस एबल बनाओ, उस काबिल बनाओ कि वो आगे अपना फ्यूचर जो है वो खुद सिक्योर कर सके, ठीक है। इसी कंटेक्स्ट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये टर्म है वो दिया गया है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ गर्ल चिल्ड्रन, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब गर्ल बच्ची जो है अगर वो आपने पैदा करी है तो उसके राइट्स को भी आपको प्रोटेक्ट करना होगा और ये देखना होगा, इंश्योर करना होगा कि उनके साथ भी जो है वो ऐसा कुछ गलत काम आगे फ्यूचर में ना किया जाए जो उनकी डिग्निटी को हार्म करे। सो दिस वाज इट फॉर दिस सेशन गाइस। आई होप आपको ये जो स्कीम है बीमा सखी ये समझ में आई होगी और अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।